नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7वीं का द्वादश पाठ विद्याधनम विद्या रूपी धन श्लोकों का अनुवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। कुछ शब्दार्थ हैं। न नहीं, चोरहार्यम चोरों के द्वारा चुराने योग्य, च और राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य, भातृभाज्यम भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, व्यय यानी खर्च, कृते यानी करने पर, वर्धत यानी बढ़ता है, एव यानी ही, विद्याधनम विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम सभी धनों में श्रेष्ठ। अनुवाद। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं और न ही राजा के द्वारा छीनने योग्य है, जो भाइयों में बांटने योग्य नहीं और न ही भार बढ़ाने वाली है, खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। विद्यारूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ माना गया है। अगला श्लोक। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, न ही धनम, विद्या विहीनः पशु। शब्दार्थ हैं। नरस्य मनुष्य का, रूपम अधिकम सबसे सुंदर रूप, प्रच्छन्न गुप्तम अत्यंत गोपनीय, भोगकरी भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली, यानी ऐशो आराम के जितने भी साधन हैं वह हम विद्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यशः कीर्ति प्रदान करने वाली, सुखकरी सुख के साधन प्रदान कराने वाली, यानी कि विद्या के माध्यम से हम ये सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। गुरुनाम गुरुओं की गुरु है ना, गुरुओं की, बंधुजनों भाइयों के समान, विदेश गमने विदेश जाने पर, परा अन्य सबसे बड़ी, राजसु अन्य राजाओं में। इसका अनुवाद देखते हैं। विद्या मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है, वह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग के साधन, कीर्ति व सुख के साधन प्रदान करने वाली है। वह गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या भाई के समान साथ होती है। वह सबसे बड़ा देवता है। राजाओं में विद्या की ही पूजा होती है, न कि धन की। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। तीसरा श्लोक। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। केयूरा ने बाजूबंद, न ने नहीं, विभूषयन्ते ने विभूषित करते हैं, हारा अने हार, चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान उज्ज्वल, विलेपनम शरीर पर लेप करने योग्य सुगंधित द्रव्य, चंदन केसर आदि, नालंकृता न अलंकृता नहीं सजाया हुआ, मूर्धजा बेणी चोटी, वाण्येका वाणी धन एका एकमात्र वाणी, समलंकरोति अच्छी तरह सुशोभित करती है, संस्कृता संस्कार युक्त परिष्कृत, धार्यते धारण की जाती है, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। अनुवाद। मनुष्य के शरीर की शोभा बाजूबंद या चंद्रमा से उज्जवल हार से नहीं होती, न स्नान करने से, न विलेपन लगाने से और न ही फूलों की वेणी लगाने से होती है। वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो मनुष्य को संस्कार युक्त बनाती है,
समस्त प्रकार के आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण हमेशा विद्यमान रहता है। चौथा श्लोक, विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्य क्षये चाश्रय धेनु काम दुधारतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणं तस्मादन्योपेक्ष सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। नरस्य मनुष्य का कीर्तिरतुला अतुलनीय प्रसिद्धि, भाग्य क्षय अच्छे दिन बीत जाने पर, आश्रय सहारा, काम दुधा इच्छा अनुसार फल देने वाली, सत्कारायतनम सम्मान का केंद्र या समूह, रत्नेर्विना रत्नों से रहित, विद्याधिकारम विद्या पर अधिकार, तस्माद अन्य उपेक्ष अतः दूसरे सभी विषयों को छोड़कर, कुलस्य कुल की। इस प्रकार अनुवाद, विद्या मनुष्य को अतुलनीय कीर्ति प्रदान करने वाली है। वह अच्छे दिन बीत जाने पर आश्रय प्रदान करती है, इच्छा अनुसार फल देने वाली है, विरह में साथी के समान साथ होती है, हमारा तीसरा नेत्र है, संस्कारों का घर और कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है। इसीलिए अन्य दूसरे विषयों को छोड़कर सबसे पहले विद्या पर अपना अधिकार करो। धन्यवाद।